जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी को पावर ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का जो ट्रेड है वो क्या बेसिस पे मैं किया था और दो इस ट्रेड किया था, ठीक है। तो शुरू से लेके अंत तक देखो दोस्तों, सब कुछ पता चलेगा। क्योंकि ट्रेड लेने से नहीं होता है, कब सही जगह होता है और कब लेना चाहिए और कब लेना नहीं चाहिए, सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो पर। लेकिन अगर शुरू से लेके अब अंत तक अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपके साथ में एक सीक्रेट ट्रिक में शेयर करने वाला हूँ, जो हर बिगिनर के लिए और हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना। क्योंकि अगर आप मास्टर नहीं करते हो तो आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो शुरू से लेकर अंत तक देखो। अगर चैनल पे नहीं आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर देना, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पेज को एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। इंडेक्स का जो चार्ट है उसको रिफ्रेश करते हैं सबसे पहले, ठीक है। जैसे ही रिफ्रेश किया दोस्तों फिर से आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आज जो मेरा ट्रेड था दोनों ही प्रॉफिटेबल रहा। और क्या देख के मैंने मतलब ट्रेड प्लान किया था, ठीक है, सारा कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। देखो ट्रेडिंग में क्या होता है ना, हर चीज़ हर मिनट हर चीज़ का आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे टाइम को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में कैंडल क्लोजिंग, PSY लेवल, सारा कुछ ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैंने आज जो ट्रेड किया था, सबसे पहले मेरा जो प्रीमियम का चार्ट है, ठीक है, उसके उसके पास में लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने क्या देख के ट्रेड किया था। सबसे पहले ये सबको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। और मैं ज़्यादा इसमें एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन जो भी छोटा मोटा मूव कैप्चर किया वही बहुत है। जो भी बिगिनर भाई है, छोटा छोटा मूव कैप्चर करो। ज़रूरी नहीं है कि हर कैंडल इतना पूरा दिन में जितना भी कैंडल होता है वो सबको कैप्चर करना है, ज़रूरत नहीं है कोई भी। क्योंकि इतना सारा कैंडल स्टिक अगर आप कैप्चर करने जाओगे तो आप ही को कैप्चर कर लेगा। इस बात को ध्यान में रखना। और क्या है ना दोस्तों, कभी भी मार्केट से लड़ाई मत करना। क्योंकि अगर आप जिस टाइम आपको लॉस होता है उसी टाइम अगर आप उसको रिकवरी के लिए जाओगे तो आपको जितना भी आपको लॉस था और भी भरना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखो, आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, इंडेक्स का चार्ट में लेके चलता हूँ। कुछ दिन से दोस्तों मार्केट अगर आप देखोगे, ठीक है, तो मार्केट का बिहेवियर सबसे पहले सिंपल कर देता हूँ, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर करते हैं। कुछ दिन से मार्केट जो बिहेव कर रहा है, तो जस्ट मैं 9 तारीख से लेकर आज तक का दिखाऊंगा कुछ सीन, जो कि कंटिन्यू ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। 9 तारीख मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे नीचे आया, उसके बाद में हायर हाई हायर लो, मतलब आप ट्रेंड का जो फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको मार्केट किया, ठीक है। इसके बाद में उसके बाद में जो 9 तारीख है, 10 तारीख सॉरी, मार्केट 10 तारीख को ओपन हुआ, फिर से नीचे आया और प्रीवियस जो ट्रेंड लाइन जा रहा था दोस्तों, अरे यार बैटरी ख़त्म हो गई क्या, नहीं तो प्रीवियस जो ऐसे करके ट्रेंड लाइन जा रहा था, सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन खींच देते हैं अच्छे से, ठीक है। अरे भाई, हाँ, अरे यार इतना सारा मैं कुछ लगा के रखा हूँ ना, इसीलिए इसको, शायद मेरा माउस का भी बैटरी ख़त्म हो गया। अभी ख़त्म होने का था यार, कितना मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों देखो देखो, आप प्राइस एक्शन कितना भी सीख लो, ट्रेडिंग का जो साइकोलॉजी है ना उसको भी सीखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न। क्योंकि देखो अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न सीख लेते हो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है ना वो आपको ओवर ट्रेड से बचाता है, आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और कब मार्केट से लॉस रिकवर करना है उससे बचाता है, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, जो कि मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब
आपको सब कुछ मतलब देता। तो दोस्तों सबसे पहले हाइड कर देते हैं ये सब पूरा, ठीक है। यहाँ से देखोगे मार्केट 9 तारीख को ओपन हुआ, उसके बाद में हायर हाई हायर लो करके ऊपर गया, ठीक है। 10 तारीख को मार्केट ओपन हुआ नीचे से, उसके बाद में हायर हाई हायर लो ऐसे मतलब हाई लो करते ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में नीचे आ गया, वो बात अलग है। और आज है 11 तारीख, आज भी मार्केट ओपन हुआ नीचे, मतलब गैप डाउन आया, उसके बाद में हायर हाई हायर लो करके ऐसे करके गया। तो मार्केट 3 दिन से मतलब 9 तारीख 10 तारीख आज 11 तारीख, लगभग मार्केट 3 दिन से कंटिन्यू अप ट्रेंड का मतलब जो स्ट्रक्चर है वो बना रहा है लगभग, ठीक है। ऐसे करके देखो अभी क्या है ना, यहाँ से अगर आप देखोगे मार्केट 3 दिन से मार्केट ऊपर गया, उसके बाद में प्रीवियस डे का हाई ये था, ठीक है। और इतना बड़ा एक ऐसे करके ऐसे बनाया, प्रीवियस डे का हाई जो था वो हमारे लिए टॉप का काम कर रहा था, और आज डबल टॉप का फॉर्मेशन फाइनली हो ही गया। निक लाइन यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था हमारा निक लाइन आज का, तो उसको भी ब्रेक करके मार्केट नीचे आ गया। मतलब 10 तारीख का जो लो था उस पे मतलब टच कर दिया है, और राउंड लेवल निकल के आ रहा है कितना, हमारा राउंड लेवल निकल के आ रहा है लगभग 24,900, ठीक है। यहाँ पे हमारा 24,900 का PSY लेवल है, और यहाँ पे हमारा निक लाइन था जो कि हमारा जो 25,000 का था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप राउंड लेवल देखोगे तो 25,000 का राउंड लेवल था, जिसको मार्केट ने तेज़ी से ब्रेक किया है, ठीक है। तेज़ी से ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्रेक कर दिया निक लाइन, उसके बाद हाँ मामा उना थुई ना बाहर गए थे, मुझे पड़े थे। यहाँ पे हमारा डबल टॉप का निक लाइन था, निक लाइन को भी ब्रेक कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है, इस निक लाइन को ब्रेक कर दिया। और कभी भी मार्केट पर अगर डबल टॉप पैटर्न दिखता है, डबल टॉप का काम होता है नीचे लाना, ठीक है। अगर इसी को उल्टा कर देते हैं, जैसे कि आज अगर मार्केट देखोगे तो डबल टॉप बनाया ना, अभी इसी को अगर हम लोग उल्टा कर देंगे मतलब बेयरिश पे जाएंगे तो हम लोगों को डबल बॉटम दिखेगा, ठीक है। चलिए इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। ये हमारे लिए पुट का इसमें प्रीमियम ओपन करके रखा हूँ। इस चार्ट पे दोस्तों कॉल का प्रीमियम है, यहाँ पे इंडेक्स है बीच में, और यहाँ पे हमारा पुट का प्रीमियम है, ठीक है। तो चलिए मेरा जो ट्रेड था आज लगभग पुट पे ही मैं एंट्री किया था, प्लानिंग किया था, ठीक है, पुट पे ही प्लानिंग किया था। तो इसको सबसे पहले बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पे मेरा क्या देख के मैंने एंट्री किया था और क्या मेरा रीज़न था। सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं क्या बोला कुछ टाइम पहले, हमारा डबल टॉप वहाँ पे बन रहा था जो इंडेक्स का चार्ट में है, वहाँ पे हमारा डबल टॉप बन रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा डबल बॉटम बन गया, क्योंकि जाना उनको ऊपर, वहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ से ऊपर उठेगा, लेकिन सबका पीछे एक ही कारण है, पैसा, ठीक है। पैसा तो बन जाता है यार, कोई बात नहीं है, उसमें कोई दोहरा नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींचोगे तो ट्रेंड लाइन भी आपको दिखेगा, जो यहाँ पे देखो। सबसे पहले समझने की कोशिश करो, अगर आपको बिल्कुल जीरो से सीखना है ट्रेडिंग दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है, और कमेंट पे लिख देना है कि हम भी शुरू करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा रेगुलर, ठीक है। अगर आपको सीखना है शुरू से तो आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आप स्किप करके देखोगे तो ज़िंदगी में कभी ट्रेडिंग सीख नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे भले ही
पैसा क्विक बनता है, शॉर्टकट बनता है, लेकिन इसका पीछे बहुत सालों का स्ट्रगल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट आया, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, उसके बाद में मार्केट गया। तो मेरा समझाने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे देखो, मेरा फर्स्ट जो टारगेट था, यहाँ पे इसका जो निक लाइन का हाई है, यहाँ पे मेरा टारगेट था। और मेरा फर्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आया, जैसे ही इसको ब्रेक किया, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक किया, ऐसे रिटेस्ट किया, ठीक है। सॉरी, पहले मैं अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। लगभग यहाँ से देखो, एक ट्रेंड लाइन आया है ना, ट्रेंड लाइन आया, तो मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद में पुल बैक लेके, मतलब ये हो गया हमारे लिए रिटेस्ट, ठीक है। जैसे ही ब्रेक किया, पुल बैक लिया, मतलब ये रिटेस्ट। कभी भी आप ट्रेड करो तो रिटेस्ट पे ट्रेड करना, मतलब बेटर, मतलब रिजल्ट मिलने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है, ठीक है। चलिए, यहाँ से हमारा ट्रेंड लाइन आया है, यहाँ से रिटेस्ट किया, और मेरा जो प्लानिंग था दोस्तों, यहाँ पे जब एक रेड कैंडल बना ना, जैसे ही इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक होगा, मैं तुरंत प्लान मतलब एंट्री कर लूँगा, और वैसा ही मैंने किया। और मेरा एसएल इतना था। जब भी आप ट्रेड करो तो एसएल फाइंड करना पहले। अगर एसएल आपको छोटा मिल जाए तो आप प्ले कर सकते हो। मेरा फर्स्ट मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में, अरे यार इतना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और रेड कैंडल यहाँ पे बन गया, तो इसका लो मेरा एसएल था। जैसे ही इस हाई को ब्रेक करेगा, मैं तुरंत प्लानिंग कर लूँगा एंट्री। तो अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे रिजेक्शन मार दिया दोस्तों, उसी टाइम मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। और उसके बाद में जब फिर कुछ देर बाद में नेक्स्ट मेरा टारगेट ये था, तो लगभग 2 बजने वाला था, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं तो ये है 2 बजे का कैंडल, ठीक है, बिग बार, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गया, दिमाग में क्या था, रेड कैंडल बनने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट बेयरिश हो गया या बुलिश हो गया, कुछ भी। कैंडल का साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक चीज नोटिस करो, अच्छा खासा सेलिंग, सॉरी बाइंग, ठीक है। यहाँ पे ये है प्रीमियम का चार्ट पुट का, ठीक है। यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग आया है, उसके बाद में छोटा सेलिंग, फिर से बाइंग, फिर से थोड़ा सा सेलिंग में मतलब कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, भले ही मतलब इतना स्विंग, मतलब ऊपर से सेलिंग प्रेशर या बाइंग प्रेशर आ रहा हो, ठीक है। क्योंकि ये पुट का चार्ट है, तो ऑब्वियसली मतलब बाइंग प्रेशर आ रहा है ऊपर से, ठीक है। बाइंग प्रेशर आ रहा है, लेकिन कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, जिसके चलते मतलब कैंडल उतना अच्छा खासा फॉर्मेशन नहीं हो पाया, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गया मेरा, फिर वही प्लान, जैसे ही इसका जो हाई है उसको ब्रेक करेगा, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट ये वाला होगा, ठीक है, इस स्विंग का हाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, सारा कुछ डिलीट कर देते हैं। टारगेट तो और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा ग्रिड नहीं किया है यहाँ पे, क्योंकि जब भी आपका पीएनएल प्रॉफिट पर दिखे और कन्वर्ट होकर लॉस में बदल जाए, तो आपका भी साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, टारगेट तो बहुत बड़ा था, लेकिन उतना मैं मतलब लिया नहीं, छोटा पॉइंट पे ही निकल गया, कोई बात नहीं है। एक लॉस वाला ट्रेड लेने से अच्छा है छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, टारगेट तो हमारे लिए ये भी हो सकता था, और ये यहाँ तक ही आया, उससे ज़्यादा नहीं गया, ठीक है। यहाँ तक आया, उसके बाद में ज़्यादा नहीं गया, और मेरा ये हो गया निक लाइन। तो मैं सोचा कि यहाँ तक आएगा, और आया भी। उसके बाद में तेज़ी से ब्रेक किया। जब भी कोई भी लेवल दोस्तों तेज़ी से मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक करने के बाद में ऐसा अगर रेड कैंडल बन जाए और उनका अगर हाई ब्रेक हो रहा है, रेड कैंडल भले ही बना रेजिस्टेंस पे, लेकिन सबका एसएल ऊपर अवेलेबल हो गया, ठीक है, तो मार्केट को ऊपर जाना होगा। क्योंकि जिस साइड में एसएल लिक्विडिटी ज़्यादा रहता है, मार्केट उसी साइड में जाता है। और कभी भी बीच में ट्रेड प्लानिंग मत करना, क्योंकि
बीच बीच में थोड़ा रिस्की होता है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा मेरा ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक, ठीक है। इतना छोटा मेरा एसएल और टारगेट इतना 1:1 का था मेरा लगभग, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही इसका हाई मतलब ब्रेक हुआ तो इस कैंडल का जो लो है दोस्तों, ठीक है, इसका जब हाई ब्रेक हुआ ना, जब इसका हाई ब्रेक हो रहा था, मैं एसएल को ट्रेल करके यहाँ पे रख दिया। 2 बजे जब इसको ब्रेक किया तो मैं एसएल ट्रेल करके यहाँ पर रख दिया था, नहीं तो मेरा एसएल आधा था इस ग्रीन कैंडल का, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता था मैंने, ठीक है। इसका आधा मेरा फर्स्ट एसएल था। उसके बाद में जैसे ही इसका हाई ब्रेक किया मैं तुरंत एंट्री कर लिया और अच्छा खासा यहाँ तक का मुझे टारगेट मिल गया, जो कि इस स्विंग का हाई पे था। और मेरा एसएल इतना था, बहुत ही छोटा। जब भी अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हो तो एसएल छोटा लो, प्रॉफिट ज़्यादा लो, ठीक है। उसी से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, जो भी बिगिनर ट्रेडर है, जो भी अभी लर्निंग कर रहा है, बहुत कुछ मैटर करता है दोस्तों। तो मैं एक सीक्रेट रिवील करने वाला था। तो दोस्तों अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा रेगुलर। चलिए, ट्रेड का तो लॉजिक बता दिया प्रीमियम चार्ट पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इंडेक्स का चार्ट में देखोगे तो इंडेक्स का चार्ट में आपको क्या दिखेगा, सीधा यहाँ से एक एम पैटर्न, ठीक है। और ऊपर से अगर आप देखोगे, अरे बाबा, ऊपर से अगर आप देखोगे, ठीक है, ऊपर से अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन आ रहा था ऊपर से, जहाँ से हमारा सेलिंग आया है। देखो, ये है निफ्टी 50 का चार्ट इंडेक्स का, ठीक है। ऊपर से देखो, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए मतलब सेलिंग का प्लानिंग यहाँ पे किया था। और यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ से एक तगड़ा सेलिंग आया था बहुत बड़ा, उसके बाद में ऐसे करके ऐसे गया, और यहाँ पे कप एंड हैंडल का जो फॉर्मेशन है हो ही रहा था, होते होते हो गया फेल। देखो यहाँ पे कप एंड हैंडल जैसा ही बन रहा था। किसको पता था अगर इसका हाई अगर ब्रेक करता ना तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम मिलता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको ये हो गया भाई फेल, तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं तो यू कैन सी है लाइक कप एंड हैंडल पैटर्न, देखो वही एग्जैक्ट वही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया, तो इसको जाने देते हैं। तो एक सीक्रेट रिवील करने वाला था दोस्तों। सीक्रेट वही है, हम लोग जैसे टारगेट डिसाइड करते हैं और प्रोफेशनल या जो एक्सपीरियंस वाले जो टारगेट डिसाइड करते हैं, कैसा वो लोग टारगेट डिसाइड करता है मालूम है। चलिए एक बार एक रिव्यू दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो एक सेलिंग आया ना, सेलिंग आने के बाद में यहाँ पे इतना ऊपर गया, फिर से सेलिंग अगर आप देखोगे तो लगभग सारा कुछ यहाँ पे देखो, यहाँ से एक इतना बड़ा सेलिंग आया, इसी को मैं उठा के लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इतना ही सेलिंग आया। ये पहले मुझे पता नहीं था दोस्तों, लेकिन जब मैंने टेस्ट किया इसके ऊपर बैक टेस्ट, तो एग्जैक्ट बहुत ही मतलब मैचिंग हो रहा था। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखो यहाँ से एक बाइंग आया है, भले ही यहाँ पे नखरेबाजी किया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भले ही नखरेबाजी टाइम पास किया थोड़ा, कोई बात नहीं है, होता रहता, ठीक है। यहाँ पे भले ही कितना भी टाइम पास कर ले, लेकिन इसी को जब मैं उठा के यहाँ पे रखूँगा ना, देखो समझ में आ रहा है। भले ही यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना हुआ है, लेकिन धीरे धीरे देखने का नज़रिया इतना बदलेगा। खाली मेरे साथ बने रहना, 1-2 महीने 3 महीने जितना भी टाइम लगे मैं देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आप लोग खाली साथ बने रहना, ठीक है। सारा कुछ बदल जाएगा यार। यहाँ पे देखो तो भले ही यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, हाँ मानता हूँ मैं, लेकिन देखो एक चैनल के बीच में मार्केट सफरिंग कर रहा है, ठीक है।
तो इसको डिलीट करता हूँ सबसे पहले। जैसे यहाँ से यहाँ पर आया, यहाँ पे नखरेबाजी किया बहुत टाइम, ठीक है। उसके बाद में शार्प सेलिंग, उसके बाद में शार्प बाइंग, ठीक है, रैली, फिर से एक ऐसे ऐसे करके मार्केट कभी भी दोस्तों सीधा चलता ही नहीं है, ये आपको हमेशा याद रखना है। उनका चलने का जो ढंग है ना, वो अलग ही लेवल का होता है, सबको समझ में नहीं आता है इतना जल्दी, समझ में आते आते बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप कोई भी डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। लाइक धन हो गया, एंजल वन हो गया, और उसके बाद में अपस्टॉक्स हो गया, जिसके साथ चाहो आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नए किसी और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।